चलिए सीधा इस कहानी में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं जो ये साबित करती है कि कैसे एक बहुत बड़े सार्वजनिक अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी सफलता के एक बेहद शक्तिशाली हथियार में बदला जा सकता है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि उस अदम्य जज्बे की बात है जो हार को भी जीत में बदल कर रख देता है। जरा एक पल के लिए कल्पना करते हैं, किसी को सबके सामने धक्के मारकर निकाल दिया जाए और आसपास खड़े लोग उस बेबसी पर जोर जोर से हंस रहे हों। ऐसे में कोई इंसान क्या करेगा? उस पल जब अंदर सब कुछ टूट रहा हो, तो क्या वहीं रुक जाना चाहिए या फिर कुछ ऐसा खड़ा करना चाहिए जिसे दुनिया कभी भुला ही ना सके? यही वो एक अहम चुनाव है ना, जो पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। भाग 1, गरीबी का बोझ। इस कहानी के मुख्य किरदार की दुनिया शुरुआत में बहुत ही साधारण और भारी संघर्षों से भरी थी। आइए देखते हैं उस जमीनी हकीकत और दबाव को जहां से इस मुश्किल सफर की शुरुआत हुई। सिर्फ 10 रुपए? जी हाँ, बस इतनी सी कीमत थी उन ठंडे पानी की बोतलों की। तेज गर्मियों की वो चिलचिलाती धूप और एक युवा लड़का अपने कंधे पर एक पुराना सा भारी थैला लटकाए शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर इन्हें बेचा करता था। हर दुकान के बाहर रुककर बस एक ही उम्मीद होती थी कि शायद कोई 2-4 बोतलें ही खरीद ले। अब इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उस लड़के के लिए ये काम सिर्फ कुछ रुपए कमाने का जरिया बिल्कुल नहीं था। वो घर का सबसे बड़ा बेटा था, परिवार को पालने का पूरा बोझ उसी के कंधों पर था। पिता की मजदूरी कम होती जा रही थी और घर की दीवारों में पड़ी दरारें उस गहरी गरीबी की गवाही दे रही थी। अपनी पढ़ाई और परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने इस थका देने वाले काम को चुना, क्योंकि उसे लगता था कि अपने परिवार को सहारा देने का ये एक पूरी तरह से ईमानदार तरीका है। भाग 2, कड़वा अपमान। देखिए, हर पसीने की बूंद को तुरंत कामयाबी नहीं मिल जाती। आइए उस अहम मोड़ पर चलते हैं जिसने पलक झपकते ही सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन अपनी पानी की बोतलें सप्लाई करने की उम्मीद में वो एक बड़ी सी किराने की दुकान पर पहुंचा, लेकिन वहां उसे एक ऐसा कड़वा सच झेलना पड़ा जो सच में दिल चीर देने वाला था। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे भाग यहां से, तेरे जैसे रोज आते हैं, कोई कंपनी है क्या तेरी? जरा सोचिए, उस लड़के के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और वहां खड़े लोग उस क्रूर बात पर जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। ये एक ऐसा तिरस्कार था जो बहुत ही सार्वजनिक और दर्दनाक था। उस पल ऐसा लगा जैसे सारा का सारा आत्मविश्वास मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा हो। उसने उस हंसती हुई भीड़ के सामने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सिर झुका के पीछे हट गया। ये वो घटना थी जिसने पल भर के लिए उसके मनोबल को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। अगर देखा जाए तो ये इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा और भावुक कर देने वाला निचला स्तर था। भाग 3, सफलता का संकल्प। सच्ची कहानियां अक्सर वहीं खत्म नहीं होती जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। इस भयंकर अपमान के ठीक बाद उस गहरी निराशा की जगह एक खामोश और कभी न टूटने वाले संकल्प ने ले ली। वहां से चुपचाप पीछे हटते समय उस लड़के के दिल के किसी गहरे कोने से एक बेहद दृढ़ आवाज आई, एक दिन मैं कंपनी बनाऊंगा और इसी दुकान में अपनी बोतलें बेचूंगा। यकीन मानिए, भले ही उस समय ये सपना लगभग नामुमकिन और बहुत ही बड़ा लग रहा था, लेकिन यही वो अंदर की आवाज थी जो उसके भविष्य के लिए सबसे बड़ा ईंधन और ताकत बन गई। भाग 4, सपने का निर्माण। ये वो दौर था जहां वो सारे आंसू एक बहुत ही सोची समझी व्यापारिक रणनीति में बदलने लगे थे। चलिए देखते हैं कि इस असंभव से लगने वाले सपने की नींव आखिर रखी कैसे गई। इस रणनीति को अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझें तो उस लड़के ने सिर्फ पानी बेचना नहीं बल्कि पूरे बाजार को सीखना शुरू किया। उसने बहुत बारीकी से देखा कि ग्राहक क्या पसंद करते हैं, दुकानदार कैसे बात करते हैं। रोज की छोटी छोटी कमाई से उसने पैसे बचाए, फिर नई बोतलें खरीदी और अपना खुद का एक कस्टम लेबल छपवाया। धीरे धीरे सड़क पर पानी बेचने वाले उस लड़के ने अपनी एक छोटी सी स्वतंत्र यूनिट खोल ली। ये रातों रात नहीं हुआ, ये एक कदम दर कदम किया गया कड़ा संघर्ष था। लेकिन क्या ये राह आसान थी? बिल्कुल भी नहीं। कई बार ऐसा भी हुआ जब बोतलें नहीं बिकी और कड़ी मेहनत की कमाई डूब गई, तब मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता, क्या मेरे अंदर ये कर दिखाने की काबिलियत भी है? ये जो अंदर का संघर्ष और खुद पर शक था ना, ये बहुत भारी पड़ता था। लेकिन जब भी हार मानने का ख्याल मन में आता, सबके सामने हुए उस अपमान का वो दिन याद आ जाता और बस वही कड़वी याद उसे फिर से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मजबूत कर देती।
भाग 5 खामोश जीत। कई सालों की अथक मेहनत, बेदाग ईमानदारी और ग्राहकों का भरोसा जीतने के बाद ये कहानी अब अपने सबसे संतोषजनक और शानदार मुकाम पर पहुंचती है। ये बदलाव वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा इन दोनों परिस्थितियों को देखते हैं। एक तरफ वो समय था जब वो लड़का सड़कों पर पसीना बहाते हुए एक भारी और पुराना थैला लेकर दर दर भटकता था, और दूसरी तरफ आज का दिन जब वो अपनी कंपनी की गाड़ी में बैठकर शहर के एक जाने माने ब्रांड के मालिक के रूप में ठीक उसी किराने की दुकान के सामने वापस आता है। ये फर्क सच में अद्भुत है। और पता है सबसे बड़ा व्यंग्य क्या था? जब वो मुस्कुराता हुआ उस दुकान के अंदर गया तो वो दुकानदार उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। उसने ब्रांडेड बॉटल देखकर बड़ी उत्सुकता से कहा, अरे ये तो आजकल बहुत चल रही है, हाँ हाँ रख देंगे। ये इस कहानी का चरम बिंदु था। उस लड़के की आंखों में एक हल्की सी विजयी चमक आ गई। उसने सिर्फ धन्यवाद कहा और वहां से विदा ली। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है कि उस लड़के ने कोई बदला नहीं लिया, कोई गुस्सा नहीं दिखाया। ये पूरी तरह से साबित करता है कि सच्ची जीत को किसी शोर शराबे की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। खामोशी से हासिल की गई सफलता ही किसी भी बड़े अपमान का सबसे शक्तिशाली और करारा जवाब होती है। भाग 6 जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। अब इस विश्लेषण को समेटते हुए हम इस कहानी से निकलकर एक बहुत बड़ी और व्यापक सच्चाई की ओर बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक लड़के का सफर नहीं है, बल्कि ये कभी ना हार मानने वाले जज्बे की एक बहुत ही सार्वभौमिक सच्चाई है। देखा जाए तो जिंदगी में हर इंसान का सामना आलोचकों से होता ही है। लोग नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, बाहर वाले बड़े सपनों पर खुलकर हंसते हैं, और कई बार आलोचक हमारी उम्मीदों को तोड़ने का हर मुमकिन तरीका भी अपनाते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि अंतिम परिणाम इस बात से तय नहीं होता कि दूसरे क्या कहते हैं। सफलता पूरी तरह से उस मानसिकता पर निर्भर करती है जिसे एकदम हार जाने वाले पलों में लड़ने के लिए चुना जाता है, ना कि हथियार डालने के लिए। आज का ये संघर्ष कल का इतिहास बनेगा। बस इंसान को खुद से नहीं हारना चाहिए। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये तो जिंदगी जीतने का एक बहुत बड़ा मंत्र है। जब भी कोई बड़ी चुनौती सामने आए तो बस एक ही सवाल जहन में आना चाहिए, क्या बाहर की आवाजें कभी उस अंदर की ताकत को दबा सकती हैं जिसने जीतने की पूरी ठान ली हो? आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।